मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 अपनी समझ का सहारा। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर हम अपनी समझ से कोई भी काम करें तो कितनी भी बड़ी कठिनाई आ जाए हम उसका सामना कर सकते हैं। संकटपूर्ण परिस्थितियों में अपनी समझ का सहारा लेकर ही प्रत्येक व्यक्ति संकट से बच सकता है। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले 3 किसान थे जिनके पास एक बड़ा खेत था जो जंगल के निकट था। वे किसान बहुत ही परिश्रमी थे। प्रतिदिन वे प्रातःकाल से देर शाम तक अपना खेत जोतते थे। इस कहानी में बोला गया है कि बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 किसान रहते थे और उनका एक बड़ा खेत था और वो जंगल के किनारे था। और वो किसान दिन रात परिश्रम करते रहते थे और वो बहुत परिश्रमी थे। वो प्रतिदिन हर रोज़ वो सुबह से लेकर प्रातःकाल यानी सुबह से लेकर शाम तक वो अपने खेत में ही काम किया करते थे। कोई हल जोतने का काम करता था तो कोई मिट्टी खोदने का, इस तरह से तरह तरह के काम वो लोग क्या करते थे अपने खेत से अन्न उपजाने के लिए। एक दिन 3 चोर गांव से चोरी करके उसी जंगल के बीच से निकलकर भाग रहे थे जहां ये तीनों किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। तो एक दिन की बात है, हमेशा की तरह वो 3 किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे देर शाम तक। तो एक दिन उस गांव में 3 चोर घुस आए और वो लोग चोरी करके उसी जंगल के रास्ते से वो लोग भाग गए जहां से वो तीनों किसान काम कर रहे थे। जब गांव वाले चोरों को पकड़ने के लिए जंगल के किनारे पर आए तब उन्होंने इन तीनों किसानों को देखकर सोचा कि ये ही चोर हैं। इस कारण गांव वाले उन्हें पकड़कर अपने राजा के पास ले गए। तो वो चोर तो चोरी करके चले गए। अब गांव वाले उनके पीछे पीछे भाग रहे थे अब उन चोरों को पकड़ने के लिए। तो ये लोग भी भाग रहे थे। तो भागते भागते देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वो 3 किसान काम कर रहे थे उनको ही उन्होंने गांव वालों ने चोर समझ लिया और उनको पकड़ लिया। इस कारण गांव वाले पकड़कर उन्हें पकड़ लिए और राजा के पास ले गए। गांव वालों ने राजा से कहा, ये तीनों चोर हैं परंतु इन्होंने किसानों की वेशभूषा धारण कर रखी है। तो उस समय वो जो किसान को पकड़ के ले गए राजा के पास, तो गांव वालों ने राजा से जाकर कहा, ये तीनों चोर हैं परंतु इन्होंने किसान का वेशभूषा उनका पोशाक पहन के रखे हैं। उसी समय एक स्त्री राजा के सामने आकर उन तीनों पुरुषों के लिए विनती करने लगी। ठीक उसी समय क्या हुआ, एक स्त्री यानी एक कोई महिला थी, वो महिला वहाँ पर राजा के सामने आई और उनसे विनती की। विनती यानी प्रार्थना करने लगी। वह स्त्री उन तीनों किसानों में से एक की पत्नी थी। वो जो 3 किसान काम कर रहे थे और चोर समझ के गांव वालों ने राजा के पास ले गए थे, तो वो 3 किसानों में से वो किसी की पत्नी थी। उस स्त्री ने उन तीनों को छोड़ने के लिए राजा से विनती करते हुए कहा। फिर वो स्त्री जो वो महिला थी वो बोली कि राजा से प्रार्थना की और बोली, हे महाराज, इन तीनों में एक मेरा पति है, एक मेरा भाई है और एक मेरा बेटा है। ये लोग चोर नहीं है। फिर वो महिला विनती कर रही है राजा से और बोल रही है कि हे महाराज, इन तीनों में से एक मेरा पति है, एक मेरा भाई है और एक मेरा बेटा है। ये 3 चोर नहीं हैं, ये तीनों मेरे अपने हैं और ये तीनों किसान हैं। राजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा। ठीक है, फिर राजा थोड़ी देर सोचा, फिर वो बोल रहा है, मैं इन तीनों में से केवल एक को छोड़ सकता हूँ। अब तुम बताओ इनमें से मैं किसको छोड़ूं। फिर राजा थोड़ी देर सोचा, इसके बाद बोल रहा है कि मैं इन तीनों में से किसी एक को ही छोड़ सकता हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं किसको छोड़ूं। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। स्त्री ने बहुत ही समझदारी से उत्तर देते हुए कहा, महाराज,
ठीक है। तो उस समय जो राजा ने बोला कि इन तीनों में से मैं सिर्फ किसी एक को ही छोड़ सकता हूँ, अब बोलो तुम्हें किसको छुड़वाना है। तो स्त्री ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए उत्तर दिया, महाराज पति और पुत्र तो मुझे और भी मिल सकते हैं, ठीक है, पति और पुत्र जो उसका हस्बैंड है और जो उनका बेटा है ये तो मुझे और भी मिल सकते हैं, परंतु भाई अब मुझे नहीं मिल सकता। परंतु जो भाई है उसका, वो भाई अब और उसे नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, देखते हैं। क्योंकि मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसके मम्मी पापा मर गए हैं, इस नाते और भाई नहीं आ सकते। राजा स्त्री की समझदारी और चतुराईपूर्ण उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तीनों व्यक्तियों को छोड़ दिया। तो राजा जो वो महिला जो जवाब दी, इतना सुंदर सा, इतना समझदारी के साथ वो जवाब दी, तो राजा इससे बहुत खुश हुए और उन्होंने तीनों किसानों को छोड़ दिया। वास्तव में बुद्धि और समझ को देने वाला ईश्वर है, ठीक है। वास्तव में रियल में हमें जो बुद्धि देता है वो बुद्धि कौन प्रदान करता है, ईश्वर ही हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। अतः ईश्वर भी उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ये तो बहुत पुरानी कथा है, या बड़े बूढ़े कह गए हैं कि ईश्वर भी उनकी ही सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करने का सोचता है। किसान की पत्नी ने बड़ी समझदारी से उत्तर देकर अपने भाई के साथ अपने पुत्र और पति को भी छुड़वा लिया। उसे राजा फर्स्ट बोल रहे थे कि किसी एक को ही मैं छोड़ सकता हूँ, पर इतनी चतुराई से उस महिला ने उत्तर दिया कि राजा खुश होकर वो तीनों को छोड़ दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकटपूर्ण परिस्थितियों में अपनी समझ का सहारा लेकर ही प्रत्येक कष्ट से बचा जा सकता है। अगर कोई मुसीबत भी आ रहा है, कोई कठिनाई अगर हमारे पास आ रहा है, तब भी हम समझदारी से उसका हल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।